गुड इवनिंग बच्चों। आज इस चैप्टर 5वां चैप्टर जो हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है उसको शुरुआत क्वेश्चन आंसर का कर रहे हैं। जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद क्या हुआ, इसके मुख्य रूप से क्लास 8 का है। इसका 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एक लघुत्तरीय है और एक जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, और उसके बारे में ध्यान से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या ऐसी मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। देखो, झांसी की रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब उनके पति की मृत्यु हो गया तो एक जो गोद लिया था पुत्र, उनका नाम था दामोदर दास। उन पुत्रों को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने कानून बनाया था कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसको उस राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। इसलिए 1854 में झांसी को अपने राज में विलय की नीति से मिला लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरे दत्तक पुत्र को मान्यता दो, और जिसके कारण यही मुख्य मांग थी कि मैं अपना शासन मेरा पुत्र ही करेगा। यही मुख्य मांग थी जिसके अंग्रेजों ने यह ठुकरा दिया। ठीक, और ध्यान से सुनो, और किताब में कैसे लिखा हुआ है उसे ध्यान से सुनो और सुनकर भी उसे नोट करने का सीखो। कह रहा है कि झांसी के राजा संतानहीन मृत्यु के कारण रानी झांसी के दत्तक पुत्र को गोद लेती है और उसे अपने राज्य में कानूनी के शासक बनाने के लिए उन अंग्रेजों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है, परंतु अंग्रेजों ने स्वीकृति के देने से स्थान पर झांसी के विलय की नीति के तहत अंग्रेजों राज में मिला लिया गया। ठीक, जिसके कारण यह भयंकर युद्ध किया था झांसी में अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। देखो, मुख्य रूप से ईसाई धर्म अपने अंग्रेज जो आए थे ईसाई धर्म का यानी प्रचार कर सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों को चाहे जो भी गरीब चाहे जो भी लोगों तो लालच देते थे, कुछ दावा पैसा से लेके हर चीज आज के तुम्हारा ये धर्म कमजोर है, तुम्हारे जल्दी बीमार हो जाते हो, तुम बीमार से ठीक हो जाओगे, मेरे धर्म अच्छा है, तरह तरह के प्रलोभन देकर, और जो भी जमीन था तुम्हारे को नहीं छूट मिलेगा, पुराने जमीन पर भी तुम्हारा राज होगा। इस तरह के तरह तरह के प्रलोभन देकर जो अंग्रेजों ने यानी लोगों को भला फुसलाकर अपने धर्म में परिवर्तित करता था। ठीक, तो इस तरह मुख्य रूप से किया था। अब इसको जो कुछ किताबी भाषा में है और उसको ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो। 1830 ईस्वी का कंपनी के ईसाई मिशन को खुलकर काम करने के लगा तथा जमीन संपत्ति जुटाने की छूट प्रदान की गई। 1850 में एक नया कानून बनाई तथा ईसाई धर्म के प्रचार की मांग की आसान कर दिया। इस कानून के अनुसार अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उससे भी पुरखों की संपत्ति तथा उससे अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, और इसे धर्म को बढ़ावा देने का प्रसार किया। मैंने अपने धर्म को लोगों को प्रलोभन देने का प्रसार किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाहियों को नए करतूतों पर क्यों एतराज था। देखो, सिपाहियों को जो है उस समय एक राइफल था, एनफील्ड राइफल, जिसको जो है उसमें जो है शुगर और दांतों की चर्बी लगाया जाता था। तो हिंदू और मुसलमान दोनों जो है हिंदू जो लोग गाय को माता मानते हैं, शुगर जो उनसे नफरत करते हैं मुस्लिम लोग, जिससे कारण वो चर्बी लगाया जाता था। जब गोली चल जाने के बाद उस कारतूतों को दांत से खींचना पड़ता था, और जब दांत से खींचना पड़ता था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस पर क्रोधित हो गए, जिसके कारण मंगल पांडे जैसे विद्रोही ने 1857 में जबरदस्त इसका प्रचार हुआ और उसने विद्रोहियों को जगाने की कोशिश की। ठीक, और बुक में देखो कैसे लिखा है, ध्यान से सुनो। तीसरा क्वेश्चन, एक नई राइफल का आविष्कार किया हो गया था। तो इस राइफल में कारतूस भरते समय एक खोल को दांतों से काटना होता था। सैनिकों को सिपाहियों के जगह इसे खोल के शुगर और गाय की चर्बी में बनाया जाता था, और इसे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। भारतीयों ने इसे इन्हें ईसाई बनाने का नया डॉग सोचा तथा
भारतीय सैनिकों ने इसे प्रयोग करते से इनकार कर दिया और यहाँ चर्बी वाले करतूत 1857 के विद्रोह के यानी तत्कालीन कारण थे। और मुख्य रूप से यह इसको जो है तत्कालीन कारण जो है माना जाएगा। ठीक, लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह से बिताए। तो देखो, अंतिम मुगल बादशाह बहुत ही कुठन यानी बहुत उनका दुख देनीय दर्द बीता। जब 1857 का युद्ध हार गए तो उनके सामने ही दोनों बेटों को मार दिया गया। बताओ कितनी जो दर्दनाक भयानक घटना होगा। उनके सामने ही जो उनके पति थे जीनत महल और बादशाह, दोनों को जो है यानी 1857 के बाद 1858 में रंगून भेज दी गए, जो 1962 में उनका वहीं पर मृत्यु हो गई। ठीक, अब देखो बुक में कैसे लिखा हुआ, ध्यान से सुनो। सितंबर 1857 के विद्रोह के पुनः अंग्रेजों में अधिकार में आ गए। उन्होंने दिल्ली के सम्राट को क्रांति से नेता यानी बहादुर जफर के गिरफ्तार किया और उस समय देशद्रोहियों को कत्ल पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। उन्हें बेटों को ही आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर से उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 58 में रंगून जेल में भेज दिए गए। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर सजफ्फर ने अंतिम सांस ली और लास्ट में उनका अंतिम यानी मर गए। लास्ट क्वेश्चन है, यह लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थितियों को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के देखो, सबसे पहले अंग्रेजों को आत्मविश्वास यह था कि चारों तरफ से सड़कें जो बनाई गई थी उस पर अंग्रेजों का दबदबा था। जो भी रोड था, रेल लाइन बनाए गए थे, जो दूसरी जगह से सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा मंगा लेते थे और यहाँ तक कि यानी इंग्लैंड से भी सैनिक मंगाया गया था 1857 के युद्ध में। इसलिए उनके पास बहुत मात्रा में सैनिक था, जिसके कारण उनके आत्मविश्वास था कि मेरे पास सैनिक है, एक तरफ मरे तो एक तरफ फिर से बुला लेते थे, इसीलिए उनको पूरा आत्मविश्वास था। ठीक, मुख्य कारण यही था। चलो अब बुक में कैसे कैसे दे रहे हो उसको ध्यान से थोड़ा सुनो। लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है। लास्ट क्वेश्चन अंतिम पांचवा, मई 1857 के पहले अंग्रेजों ने भारतीय स्थिति को लेकर काफ़ी अस्वस्थ थे। इसके लिए कारण थे तो उसी प्रकार लगभग सारा समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन आ चुका था तथा साम्राज्य की नई सुरक्षा के लिए उनके पास विशाल सेना का जखौरा था। रेलवे से महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ा जा चुका था, जिससे वो आसानी से शासन को नियंत्रित कर सकते थे। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना के लिए सम्मान थी, वह तथा इसे महत्व नहीं दे रहे थे, यानी कि कर रहे छोटी मोटी घटना है, ऐसे घटना को वह अधिक नहीं दे रहे थे। भारत का सामाजिक वातावरण ऐसा तैयार किया जा चुका था, उनके अनुसार भारतीय चाहकर भी एक नहीं हो सकते थे। मैंने ऐसा माहौल तैयार किया थी, भारत एक दूसरे को एक नहीं हो सकते थे। ठीक, उपरोक्त कोई भी बड़ी सैनिक शक्ति नहीं थी कि जो अंग्रेजों की शक्ति का सामना कर सके। ठीक, और उपरोक्त कारणों से 1857 से पहले अति आत्मविश्वास के शिकार थे। उनके आत्मविश्वास का 1857 विद्रोह के चकनाचूर कर दिया। लेकिन सारा आत्मविश्वास था, लेकिन जब भी 1857 का युद्ध उन्होंने देखा और इस पूरे आत्मविश्वास को उन्होंने चकनाचूर कर दिया कि 1857 का भयंकर विद्रोह फिर से ना हो जाए। उसने बहुत सारे जो है नए कानून लाए और हर तरह से बहुत ज़्यादा जो है बदलाव किए। ठीक, थैंक यू बच्चों। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन बाकी है पार्ट नंबर 2 में इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद बच्चों।